Hello students, welcome back in my class. Today I will discuss histogram and bar graph. Bar graph जो आपने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स सीखे थे कि उसमें बार ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम हिस्टोग्राम के बारे में सीखेंगे। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए। तो हिस्टोग्राम नाम से क्लियर, हिस्टोग्राम, इसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल होने चाहिए। कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल का मीनिंग क्या है कि अगर यदि एक क्लास इंटरवल 2 से 4 है तो दूसरा 4 to 6 हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट है वो सेकंड में क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। और जो इसके बाद इसी सेकंड क्लास इंटरवल में ये लोअर बन गई, लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट। और थर्ड क्लास इंटरवल में क्या बन जाएगी, यही लोअर लिमिट अपर लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 8 क्या बन गया, अब अपर लिमिट आ गया। ओके, तो ये है हमारे पास कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल। कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल के लिए ही हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर यदि कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है तो हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को करते हैं, उस क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम के बारे में और भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि हिस्टोग्राम किस वे से ड्रॉ करते हैं। So question number first of exercise 8.2. Question first, following are the numbers of goals scored by a football team in 25 matches. इसमें एक फुटबॉल की टीम के 25 मैचेस में जो उन्होंने गोल बनाए हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। Prepare a frequency distribution table with one of the class interval. एक क्लास इंटरवल है 2 से 4. Draw a histogram for the table so formed. तो सबसे पहले इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद उस टेबल की हेल्प से आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें टैली मार्क्स टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें एक क्लास इंटरवल 2 से 4 दिया है, तो अब सबसे पहले इसमें देखिए छोटा नंबर कौन सा है, 1। ओके, तो हम 0 से 2 का ये क्लास इंटरवल देने का मीनिंग क्या है कि एक क्लास इंटरवल जो है वो 2 से 4 है। इट मीन्स इसका क्लास का साइज़ कितना है, 2। ओके, तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ गोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कि किसने बनाया है, एक फुटबॉल की टीम में 25 मैचेस में बनाया है। ये है हमारे पास गोल्स हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ खाली क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। टैली मार्क्स, इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लिखेंगे। अब क्लास इंटरवल हमने बनाना है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ नंबर है 1। हम 1 से 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ गिवन है 2 से 4। इट मीन्स आपने 2 का ही गैप लेना है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। 8 से 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमारे पास 8 नंबर भी इंक्लूडेड। अगर यदि हम यहाँ तक ही रखते तो 8 इस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होता। ओके, तो अब सबसे पहले टैली मार्क्स टेबल को ड्रॉ करेंगे। 0 से 2, इट मीन्स आपने 0 लेना है, 1 लेना है, बट अपर लिमिट को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो इस डाटा में देखिए, सबसे पहले देखिए 0 नज़र आ रहा है, नहीं, 1 आ रहा है, ओनली 1 टाइम। तो आपने यहाँ 1 बार लगा दिया, 1 डंडा लगा दिया और यहाँ लिख दिया 1। नेक्स्ट है 2 से 4, 2 से 4 देखना है, इट मीन्स 2 लेना आपने, 3 लेना है, आपने 4 को इंक्लूड नहीं करना। सो वी check here where are 2 and 3 and how many times, 1 2 3 4 5 6 times, 1 2 3 4 5 and 6. Next is 4 to 6, it means 4
वी टेक 4, 5 एंड बट डोंट टेक 6. ओके, तो 4 और 5 हमने देखना कितनी बार आ रहा है इस डाटा में. 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ 7 टाइम्स हैं. एक बार और चेक कर सकते हैं हम. 4 और 5 ही लेना है. मान लो मैंने यहाँ 7 लिख लिया. ओके, अब मैं चेक करूँगी. मान लो कई बार क्या होता है हम लिख लेते हैं, उसके बाद 6 to 8 हम दोबारा चेक कर सकते हैं. अगर यदि इसका सम जो है, इनका जोड़ है 25 नहीं बनता है. ओके, 6 to 8 इट मीन 6 लेना है, 7 लेना है, 8 नहीं लेना. तो इसमें काउंट कीजिए 6 to 8 में 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ ये कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है. हमने सपोज 8 लिख लिया. मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ 8 लिख दिया. अब 8 से 10 लिख दिया. 8 से 10 मीन्स 8 लेना है आपने और 9 लेना है. इस डाटा में तो 8 ही है, तो 1 टाइम मैंने लिख दिया. अब इसका मैं सम करूँगी. मैंने सम किया मीन्स टोटल किया. अगर यदि टोटल 25 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 25 मैचेस दिए हैं, तब तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका टैली मार्क्स टेबल करेक्ट है. अदरवाइज आई विल चेक अगेन टैली मार्क्स टेबल. ओके, 7 + 7 14 में हमने 9 प्लस कर दिए तो 23 हुए. इसका मतलब 2 और चाहिए हमें, तो हम एक बार फिर से चेक करेंगे इसको. ओके, तो सबसे पहले देखिए 1 0 से 2, इसमें एक ही आइटम आई 1. ओके, ये करेक्ट. 2 से 4 मीन्स 2 लेना है और 3 लेना है. 2 और 3, 1 2 3 4 5 6. ये भी 6 है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट 4 to 6 इट मीन्स 4 लेना है आपने और 5 लेना है. 4 और 5. सबसे पहले देखिए 4 और 5 देखिए कहाँ पे है. 1 2 3 4 5 6 7. ये हमारे पास यहाँ 7 टाइम्स हैं. तो हम डाटा को एक बार देख सकते हैं फिर से भी. 4 and 5, 1 2 3 4 5 6 6 6. यहाँ ये 5 है 7 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट 6 to 8 हम चेक करेंगे. 4 to 6 में हमने 4 और 5 लेना था. 4 और 5 के कॉलम को हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास 7 ही है कि इसमें कहीं हमने मिस्टेक की है. 4 और 5 हमने लेना है. इसमें हम काउंट करेंगे 4 और 5 को. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 4 और 5 8 टाइम्स आ रहा है. यहाँ एक और बढ़ जाएगा. ओके, तो इसका मतलब 24 हुआ टोटल. तो हमें क्या चाहिए? 25 चाहिए. तो नेक्स्ट हम 8 to 10 भी चेक करेंगे. ओके, तो यहाँ 8 to 10 में तो एक ही आइटम है, ये तो श्योर है कि इसमें 8 ही है, 1 ही है. अब बचा कौन सा? 6 से 8. इट मीन्स 6 लेना है आपने और 7 लेना है. तो इसको भी काउंट कर लेते हैं. 6 और 7 ओनली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितनी बार आ रहा है? ये 9 टाइम्स. यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा. ओके, तो इन सबको ऐड कर दिया 25. अब हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लिया. अब इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है? 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है. एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस. यहाँ दोनों क्रॉस करती हैं. उस पॉइंट को हमने क्या लेना है? ओरिजिन. यहाँ आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं. ओके, या आप स्कोर भी लिख सकते हैं. इस साइड आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ
मैचेस को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 से 4, 0, उसके बाद 2, फिर 4, 6, 8, 10। अब फ्रीक्वेंसी 1 से स्टार्ट है तो 1 1 का ही गैप ले लीजिए, हमारे पास 9 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना गैप लिया, 2 2 का, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 1 का गैप लिया। तो आपने स्केल भी यहाँ लिखना है। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2। ओके, 2 2 का गैप लिया है। इसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स हमने ली 1 यूनिट लेंथ इज़ कितना गैप है, ये 1 1 का गैप है। ओके, तो अब 0 से 2, इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 0 से 2 फ्रीक्वेंसी 1। ओके, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। नेक्स्ट 2 से 4, 6 फ्रीक्वेंसी, 2 से 4 6 फ्रीक्वेंसी, स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 to 6, इसके लिए है 8। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 to 10, 9। अब 9 फ्रीक्वेंसी, ये सामने ही नज़र आ रही है आपको 9 फ्रीक्वेंसी, स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट 8 to 10, 1 फ्रीक्वेंसी। अब इसमें आपने देखना है कि जो भी हमने बार ड्रॉ किए हैं वो साथ में क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो जब भी बार जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। अगर यदि यहाँ तो 0 से 2 है, अगर यदि ये क्लास इंटरवल 2 से 4, 2 to 4 ही होता तो उस केस में हम क्या करते, अगर यदि ये क्लास इंटरवल यहाँ से स्टार्ट होता, 2 से ही होता, तो यहाँ पे हम एक किंक ड्रॉ करते। किंक का मीनिंग क्या होता है, 0 से 2 के बीच में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है, और इसको जैक्ट लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।